तो लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, कहीं पर स्थानीय मुद्दों की गूंज सुनाई देती है सुकेश, कहीं पर राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। तो कहां पर कौन अच्छा बैलेंस बना पाया है? अगर ओवरऑल एक मुकम्मल तस्वीर आपके जरिए मैं खिंचवाना चाहूं, जो बीजेपी की रणनीति रही है और कांग्रेस की रणनीति, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह के चुनावी बैटल्स हमने देखे हैं, कर्नाटक में अलहदा, जुदा, अलग क्या दिखा है? नहीं, ऐसा जुदा तो मुझे नहीं दिख रहा। मैं एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही देख रहा हूं। जो यूएसपी पीएम की है, वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, वो वोट फेचर भी हैं, उनके नाम पे लोग आते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो सभी करते हैं, लेकिन इनमें भी मोदी जी बेहतर है, विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो ये इको कर रहा है, वो ये सेक्शन वो प्रधानमंत्री की बात को इको करता हुआ दिखाई देता है। वो बताता है कि प्रधानमंत्री एक डिसाइसिव एज बीजेपी को देते हैं। माइनस में अर्बन रूरल डिवाइड को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। मैं आ रहा था उस पर। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको प्राइम मिनिस्टर काटर करते हैं, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। और मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सालों के बाद ऐसा दिखा है कि कांग्रेस जमीन पे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए दिखाई दी है। वो लोकल मुद्दों से इक्का दुक्का नो बॉल छोड़ दें आप, जिसको बीजेपी ने बहुत बड़ा बना दिया। जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है कि कांग्रेस की किसी गलती को, किसी बयान को खींचकर आप उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी उसको बड़ा बना देते हैं, अपने लोगों के बीच वो पर्कुलेट करके ऐसे जाए कि उनका माइंडसेट चेंज कर सके। उसको अगर छोड़ दें तो कांग्रेस ने लोकल इशू को, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, इन्फ्लेशन को बड़ा मुद्दा बनाया है। मेरे जो एम.के. स्टैलिन ने कहा, सनातन बनाम सामाजिक न्याय, ये लड़ाई हम कर्नाटक के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में भी इसको देख सकते हैं। देखिए, पहले आप इसको भाजपा के लिए अगर आप देखते, तो भाजपा को मध्य में रख के अगर देखते तो पूरे देश में कह सकते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर सनातन वर्सेस सामाजिक न्याय की जो बात है, वो बहुत हद तक कर्नाटक में फिट बैठती दिखती है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश ले लें, आप बाकी ऐसे सूबे ले लें, हिंदी भाषी सूबे, जहां बीजेपी ने ज्यादा इनरोड बनाया है, जन कल्याण के नाम पर वो सोशल इक्वेशन को एक नया इक्वेशन गढ़ने में, लाभार्थी के अलावा भी जो उनके ट्रेडिशनल वोटर नहीं थे, उनको भी अपने साथ लेने में कामयाब हुई है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ रही है, वो इवनली स्प्रेड है। बीजेपी जो है वो पॉकेट्स में बहुत स्ट्रांग है, कोस्टल रीजन में बहुत स्ट्रांग है, सदर्न रीजन में उसने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। तो ऐसे अगर आप देखें, पिछली बार अगर आप देख लें, सीटें करीब 25-26 ज्यादा थी बीजेपी की, वोट उसको कांग्रेस से वोट परसेंटेज कम थी। तो वो बताता है कि वो इवनली स्प्रेड नहीं है। अगर आपने जो सनातन वर्सेस सोशल जस्टिस की बात की, सामाजिक न्याय की बात की है, वो बहुत हद तक कर्नाटक में लागू होता है अगर कांग्रेस ने उस दिशा में काम किया है। और कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि उन्होंने उस दिशा में भी काम किया है। उसने इन्फ्लेशन पे काम किया है, महंगाई को लोगों को याद कराया है, भ्रष्टाचार याद कराया, बेरोजगारी याद कराई है। एक बहुत बड़ा इशू, हमारे जो कई दोस्त हैं वो बताते हैं कि गैस एक बहुत बड़ा इशू है, गैस की कीमत वहां। और इसीलिए डी.के. शिव कुमार ने जो एक सिंबॉलिक ये बना दिया है कि पूजा करके वो जा रहे हैं। तो कांग्रेस कह भी रही है कि आप गैस सिलेंडर का दाम याद रखो और फिर वोट करने जाओ। तो लोकल इश्यूज पे स्टिक करना कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। तो लोकल वर्सेस सेंट्रल, सनातन बनाम सामाजिक न्याय, मुद्दों की गूंज कहां सुनाई देगी, ये आने वाला वक्त गवाही देगा। अभी तो चुनाव चल रहा है। हम फिर से न्यूज़ 24 की ओर से अपील करना चाहेंगे कर्नाटक वासियों से, वोट आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो बाहर निकलिए और बटन दबाइए जिसके लिए भी दबाना चाहते हैं। नमस्कार।